नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आपके अपने चैनल पे फिर से आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सिंह एड्रोइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं मिक्सचर एलिगेशन और इसमें आज इसकी लास्ट क्लास होने वाली है। और जो भी बच्चे भाई इस चैनल पे न्यू हैं तो फटाफट से हमें सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भाई आपको हर अपडेट मिलती रहे। तो मिक्सचर एलिगेशन में आज भाई लास्ट क्लास होने वाली है, तो सभी बच्चे भाई तैयार फटाफट से। तो शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। क्या कहा गया समझना जरा। इन्होंने कहा तांबे और एल्यूमिनियम के 2 किलोग्राम मिश्रण में 30% तांबा है, यानी कि हमारे पास 2 किलोग्राम का एक मिश्रण था। इसके अंदर अगर हम बात करें किसकी, तो तांबे की, यानी कि कॉपर की जो परसेंटेज है वो कितनी है, 30%। ये इन्होंने कहा और हमने लिख दिया। फिर क्या कहा इन्होंने कि इस मिश्रण में कितना एल्यूमिनियम और मिलाया जाए ताकि तांबा जो है वो 20% रह जाए। ये जो परसेंटेज है वो है भाई आपके कॉपर की। अगर आप इसमें एल्यूमिनियम मिलाओगे तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई कॉपर की परसेंटेज कम हो जाएगी धीरे धीरे। इतनी बात समझ में आती है। कैसे डील करेंगे समझना जरा। इसने कहा कि एल्यूमिनियम मिक्स करना है और मुझे नहीं पता भाई कितने किलो करना होगा। तो एल्यूमिनियम मिक्स करने जा रहे हो तो एल्यूमिनियम की परसेंटेज कितनी होगी भाई, 100। वेट में ही तो नहीं पता मुझे, लेकिन परसेंटेज में पता है कि 100% होगा। मिक्स करने के बाद जो कॉपर की परसेंटेज होगी वो कितनी हो जाएगी, 20%। तो यहां पे हमने लिख दिया 20। अब लगाते हैं भाई एलिगेशन। लेकिन रुको रुको, क्या आपको ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कॉपर है और यहाँ भी कॉपर है, लेकिन यहाँ पे तो एल्यूमिनियम की परसेंटेज है, एलिगेशन तो मैं लगा नहीं सकता। तो हमने देखा कि अगर एल्यूमिनियम 100 है तो कॉपर की वैल्यू यहाँ पे क्या रही होगी, तो आप कहेंगे कॉपर की वैल्यू 0% रही होगी। तो मैं इसका यूज नहीं करूंगा, मैं इनमें एलिगेशन अप्लाई करूंगा कॉपर में। 30 और 20 का गैप है 10, 0 और 20 का गैप हो गया 20। रेशो अगर हम देखें तो 2:1। ये वाली वैल्यू आपकी 2 किलोग्राम के बराबर है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे भाई 1 किलोग्राम। यानी कि 1 किलोग्राम को हम प्यार से कह सकते हैं भाई 1000 ग्राम। क्या इतनी बात समझ में आई भाई आपको। हाँ जी बच्चों, कुछ पूछना है तो बता सकते हैं इसमें। और हालांकि लास्ट वीडियो में हमने कुछ सवालों की चर्चा की थी, तो ये कुछ उसी प्रकार के सवाल हैं, तो एक कंटिन्यू ही है, ऐसा नहीं है कुछ नया है इसमें। चलो जी अगले सवाल पे आते हैं। सेम वैसा ही क्वेश्चन, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। दूध और पानी के 80 लीटर मिश्रण में 10% दूध है। मिश्रण में पानी के प्रतिशत को 80 बनाने के लिए, पहले भाई इसने क्या कहा, 10% दूध है, यानी कि बाकी का 90 पानी रहा होगा। अब इसने कहा कि पानी को हम 80 बनाना चाहते हैं तो दूध कितना मिलाना होगा मुझे। तो देखें भाई जरा, इसने कहा 80 लीटर का मिश्रण है। मिल्क की बात करूं तो 10% है, ठीक है जी। मिल्क की परसेंटेज यहाँ पे 10 है। क्या मिलाने के लिए इसने कहा है कितना दूध मिलाना होगा, तो भाई जो भी चीज़ आप मिलाओगे उसे हम लिखेंगे इधर। मिल्क मिलाने वाले हो तो मिल्क की परसेंटेज कितनी हो जाएगी, 100। अब मुझे ये नहीं पता कि भाई क्वांटिटी कितनी होगी, तो मैंने यहाँ पे लिखा क्वेश्चन मार्क। इतनी बात समझ में आती है। ये मिल्क है, ये भी मिल्क है। अब इसने कहा कि पानी जो है वो 80% होना चाहिए। अब ये बताओ कि अगर पानी 80% है तो भाई मिल्क की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे 20%। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 20%। क्या इतनी बात समझ में आती है। चलो जी देखना भाई, इसमें हम एलिगेशन अप्लाई करते हैं। क्या कहानी है, इनका गैप कितना आ गया, तो इनका गैप आ गया 80 और इसका गैप कितना आ जाएगा 10। रेशो अगर मैं देखूं तो 8:1, ये आ गई रेशो। अब ये बताओ, ये पहले वाली वैल्यू कितनी है, 80, तो 8 बराबर 80 के है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे
10। यानी कि मुझे भाई इसमें कितना पानी मिलाना होगा, तो आप कहेंगे 10 लीटर पानी मिला दो। जैसे ही आप 10 लीटर इसमें 10 लीटर दूध मिलाना है, 10 लीटर दूध में आप मिलाएंगे तो पानी की जो पहले परसेंटेज 90 हुआ करती थी वो अब 80 रह जाएगी। आपने सिर्फ क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब आप एलिगेशन अप्लाई करोगे तो ये सारी चीज़ें यानी कि तीनों चीज़ें एक ही लेवल की होनी चाहिए। यानी कि अगर मिल्क है तो हर जगह आपने ध्यान रखना है मिल्क ही होना चाहिए। ठीक है, एक वैल्यू आपको गिवन होगी, दूसरी वाली वैल्यू आपको निकालनी होगी। इतनी बात समझ में आती है। चलो भाई अगले सवाल पे फिर क्या कहा गया, सिमिलर क्वेश्चन एग्जैक्टली, फटाफट से भाई मेरे साथ साथ आप भी करेंगे। 80 लीटर का भाई दूध और पानी का मिश्रण था, दूध की मात्रा 10% है, कितना पानी और मिलाया जाए ताकि 5% दूध बन जाए। ठीक है, 80 लीटर का भाई यहाँ पे मिश्रण है, दूध की मात्रा है 10%, तो ये हमने लिख दिया 10%। कितना पानी और मिलाए, इसने तो कहा कि भाई पानी मिलाना है, तो हमने लिखा भाई पानी तो 100% है, पर हमें क्वांटिटी नहीं पता, ये भी मैंने लिख लिया क्योंकि इसने पानी मिलाने की बात कही तो मैंने यहाँ पे पानी ही लिख दिया। अच्छा जी, लास्ट में इसने क्या कहा, ताकि वह 5% वाला मिश्रण बन जाए। फाइनली जो मिश्रण होगा वो 5% का होगा, यानी कि लास्ट में ये फाइनली 5% हमने मिल्क लिख दिया। क्या मैं एलिगेशन लगा सकता हूँ, आप खुद से बताएं। नहीं लगा सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिल्क है, यहाँ भी मिल्क है, बट यहाँ पे वाटर है। तो अगर मान लीजिए वाटर 100 है तो मिल्क की परसेंटेज क्या रही होगी, तो आप कहेंगे 0%। ये हटा दो, इसका हम यूज़ नहीं करेंगे, इसमें हम एलिगेशन लगाएंगे। 0 और 5 का गैप 5 है, 10 और 5 का गैप भी 5 है। रेशो क्या बनी भाई, 1:1। एक की वैल्यू 80 है तो इस एक की वैल्यू भी 80 होगी, यानी कि आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, कोई डाउट नहीं? क्वेश्चन नंबर 4 देखना भाई जरा, क्या कहा गया। एक व्यापारी के पास 960 किलो चावल थे, एक हिस्सा 20% लाभ पर बेच दिया। ठीक है, और दूसरा इसमें भाई एक लाइन मिसिंग है, एक हिस्सा इसने भाई 20% के प्रॉफिट पे और बाकी का 8% पे, और कुल लाभ की बात करें तो 12% है। ठीक है भाई, इसने ये कहा है कि एक हिस्सा ये है, और यहाँ पे आपने एक लाइन लिखनी है, दूसरा हिस्सा कितने परसेंट पे, 8% पे। तो एक हिस्सा आपने बेचा है 20%, दूसरा आपने 8, और जब मैंने ये देखा कि टोटल कितने परसेंट है तो वो 12% है। तो आप ये ढूंढ के लाओ कि 8% वाला भाई कितना चावल रहा होगा। क्या क्वेश्चन समझ में आ गया भाई सभी के? चलिए सोल्व करते हैं। तो दो जगह आपने भाई ये सेल किया है। पहली मार्केट की बात करूं तो आपने यहाँ पे 20% कमाया, दूसरे की बात करें तो यहाँ पे आपने भाई कितना कमाया, 8%, और जब मैंने जाके टोटल हिसाब लगाया तो वो मुझे मिला 12%। इतनी बात समझ में आई। एलिगेशन, इसका गैप कितने का है, 4, और इसका गैप कितने का है, 8। रेशो क्या बनेगी, तो 1:2, ये भाई इसकी रेशो बन जाएगी। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने पहली मार्केट में तो इतना बेचा, दूसरी मार्केट में इतना बेचा, टोटल हमें ये पता है कि इनका जो टोटल है वो 960 किलोग्राम ही था। ठीक है जी, ये टोटल था। मुझे ये पता लगाना है 8% वाला क्या होगा। अब मैं 960 को 1:2 में बांटूंगा तो क्या आएगा, 3 से हमने भाग किया, 320 पे गया, तो एक की वैल्यू है 320, दो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 640। ठीक है, अब इसने पूछा था 8%, तो 8% वाली वैल्यू 640, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्या भाई सभी दोस्तों को समझ में आ रही है ये बात? पक्का देख लो भाई एक बार, कुछ पूछना हो तो आप मुझे बता सकते हो, वरना चलें फिर आगे। पक्का? ओके जी, चलो आगे बढ़ते हैं भाई फिर। सेम क्वेश्चन, कोई फर्क नहीं है। 9 क्विंटल चावल थे व्यापारी के पास,
कुछ हिस्सा 10% लाभ पर, बाकी का 20% के लाभ पर, ताकि कुल लाभ हो जाए 14%। तो 20% वाले भाई कितने गेहूं उसने बेचे थे? तो भाई फिर से इसने कहा कि 2 जगह भाई उसने बेचा है, ठीक है। पहले वाले पे उसने 10% कमाया, दूसरे वाले पे उसने 20% कमाया, और तीसरे वाले की अगर हम बात करें, मतलब कि सॉरी, ओवरऑल जो तीसरी परसेंटेज आई है वो कितनी आई है? 14%। तो ये हमने लिख दिया, ठीक है जी, 14%। इतनी बात समझ में आई। अब फिर से एलिगेशन अप्लाई करते हैं। इसका गैप कितने का है? 6। इसका गैप कितने का है? 4। अगर हम रेशो निकालते हैं तो 3:2, यानी कि जो 9 क्विंटल था टोटल, 1 क्विंटल में 100 किलो होते हैं, यानी कि टोटली कितना हो जाएगा? 900 किलो। यानी कि 3:2 जो है वो 900 किलो के बराबर है। अब आपने ये देखना है कि 20% वाले कितने चावल थे। इनका जो टोटल है वो है 5, तो 900 को मैंने 5 से डिवाइड किया, और मुझे क्योंकि 20% वाली इधर वाली वैल्यू पता लगानी है, तो भाई हमने क्या करा, इससे मल्टीप्लाई। 180 गुणा 2 यानी कि 360। ये भाई आपका आंसर, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या क्लियर है भाई? पक्का एग्जैक्टली पिछले की तरह ही था, कुछ ज़्यादा इसमें नया नहीं था। क्वेश्चन नंबर 6 देखें भाई, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, कोई भी फर्क नहीं है। क्या ये सवाल भाई आप खुद से करना चाहोगे? तो मैं भाई एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूँ, ये आपने खुद से ट्राई करना है अपने हाथों से, बिना किसी मदद के। अगला क्वेश्चन देखें, दूध और पानी के 120 लीटर मिश्रण में 40% दूध है, कितना दूध और मिलाया जाए ताकि 50% हो जाए? 120 लीटर की क्वांटिटी थी, हमने इसमें 40% भाई दूध पहले ही देख रखा है, लिख दिया। कितना मिल्क आप और मिलाओगे? अब ये नहीं पता भाई कितना मिलाएंगे, लेकिन मुझे ये पता है कि मिल्क की परसेंटेज तो 100 ही रही होगी। मिक्स करने के बाद जो मिल्क की परसेंटेज है वो कितनी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी 50%, ठीक है। इसका गैप कितना आ गया? 10। इसका गैप कितना आ गया? 50। रेशो बन गई 5:1। 5 की वैल्यू है 120, तो भाई 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24। यानी कि आपने इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकाल ली, जो कि कितने के बराबर है? 24 के। उम्मीद करता हूँ भाई सभी बच्चों को समझ आ रहा होगा, और भाई आप भी ज़रूर इसमें भाई कमेंट करके अपने जो भी सवाल है या फिर जो भी आपके सजेशन है वो आप हमें बता सकते हो। चलो जी, सवाल नंबर 8 देखें क्या कहा गया। एक बेईमान दूध वाला 24 रुपये प्रति लीटर में दूध खरीदता है, उसमें 1/3 पानी मिलाता है और फिर 32 के भाव से बेच देता है। बताओ उसका लाभ परसेंटेज क्या होगा? ठीक है भाई, क्या आप ट्राई करना चाहोगे? अब मैंने क्या किया, मैंने ये मान लिया, माना कि भाई उसने 3 लीटर दूध खरीदा था। मान लीजिए कि परचेज किया उसने 3 लीटर। अब भाई आपको पता है उसने कितना पैसा खर्च किया होगा, सीपी क्या रहा होगा। तो क्योंकि 24 रुपये लीटर दूध है, तो उसने 3 लीटर खरीदा है, तो आप कह सकते हैं 72 रुपये खरीदने पे खर्च हुए होंगे। ठीक है, अब बेचने की बारी आती है। आपको ये पता है, सवाल ने बताया कि 1/3 पानी आपने मिलाया है, तो 3 लीटर का 1/3 हो गया 1, यानी कि कुल मिला के अब जो पानी है वो मतलब सारा दूध हो चुका है, वो 4 लीटर के बराबर हो चुका है। अब मैं इसे अगर 32 के भाव से बेचता हूँ तो ये जा रहा है 128 के। ठीक है, अब मैं देखूँ तो प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो प्रॉफिट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं भाई कितने लीटर का हो रहा है, तो आप कहेंगे 56 लीटर का प्रॉफिट है। पर हमें तो प्रतिशत निकालना है, तो डिवाइड बाई क्या कर दोगे? 72। ये आपका भाई परसेंटेज निकालने का
देखना क्या आ रहा है। तो 8 से हमने कट किया, 7 पे गया, ये 9 पे गया। अगर मान लीजिए 1/9 होता तो 11.11 होता, पर ये 7 गुना है तो क्या बन जाएगा, ये आपका हो जाएगा 77.78, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। हाँ जी प्यारे बच्चों, क्या समझ में आ रही है चीज़ें? बस समझ में आ रही है तो भाई वीडियो को लाइक करते रहना और शेयर करते रहना, रुकने नहीं चाहिए। एक बेईमान दूध वाला फिर से 20 रुपए लीटर में उसने दूध खरीदा, 1/3 पानी मिलाया और 25 के भाव से बेच दिया। फटाफट से बताओ भाई आंसर क्या होना चाहिए। तो जब मैं खरीदने गया तो हमने ये मान लिया कि भाई हमने भाई यहाँ पे 3 लीटर मिल्क खरीद लिया, 3 लीटर हमने खरीदा। सीपी क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3 लीटर है, 20 के भाव से है, 60 रुपये हमने खर्च कर दिए होंगे। ठीक है, 1/3 पानी मिलाया तो हमने उसे बेचा कितने का, अगर 1/3 पानी मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 4, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 25 से, क्योंकि 25 के भाव पे आपने ये बेचा होगा, 100 रुपये में हमने इसे बेच दिया होगा। बताओ भाई आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट आपका हो जाएगा 40 रुपये। ठीक है, मुझे तो परसेंटेज निकालना है, तो डिवाइड बाई क्या करना होगा 60, मल्टीप्लाई बाई 100, इससे ये कट हो गया, इससे ये कट हो गया। अब आपको ये याद हो चुका होगा कि भाई 2/3 का मतलब होता है 66.67, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। हाँ जी, कोई परेशानी तो नहीं हो रही होगी, आई होप समझ में आ रहा होगा अच्छे से। हाँ जी, कोई डाउट नहीं, चलें आगे। तो बस भाई सारे सिपाही तैयार हो रहे हैं। हाँ जी, बस इन्हीं सवालों को भाई आपने करना है, इन्हीं की रिवीजन करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने भाई कोई बहुत ज़्यादा सवालों की चर्चा करनी है। एक तो भाई हमारी सीरीज ये चल रही है टॉपिक वाइज, एक PYQ। बस आपने यहाँ पे भाई सही सीखना है, वहाँ पे आपने अपनी प्रैक्टिस करनी है। बस ये 2 चीज़ें हैं, ये आपने बार बार रिवाइज करना है। ठीक है, अभी वक्त इतना नहीं है कि आप भाई बहुत सारी किताबें पढ़ें, जितना करवाया जा रहा है वो सफिशिएंट है, वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। आप आराम से भाई 20 में से 20 ले सकते हैं। ठीक है जी, चलो फिर अगला क्वेश्चन देखें क्या कहा गया। एक बर्तन में 60 लीटर दूध है, 12 लीटर दूध निकालकर पानी भर दिया जाता है, फिर से उस मिश्रण में से 12 लीटर दूध निकालकर पानी भर दिया जाता है। अब बताओ भाई फाइनली दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, ये आपने पता लगाना है। ठीक है जी, तो समझते हैं जरा क्या होगा। 60 लीटर हमारे पास मान लीजिए कंटेनर में था मिल्क, ये प्योर मिल्क है। ठीक है जी, लिख दिया हमने। आपने इसमें से 12 लीटर निकाला और आपने इसकी जगह पे 12 लीटर पानी डाल दिया, मिल्क निकाला, पानी डाल दिया, ये फिर से कितना हो चुका है 60। अगेन हमने फिर 12 लीटर निकाला, लेकिन इस बार सिर्फ दूध नहीं जाएगा, मिश्रण जाएगा, और उसकी जगह मैंने फिर से 12 लीटर पानी ऐड कर दिया। अब आप यहाँ पे बस ये बताओ, क्योंकि ये दूध और पानी इसके अंदर दोनों होंगे, तो आपने उसकी रेशो निकालनी है। सवाल क्लियर है? पहले भाई दूध निकाला, पानी मिला, लेकिन जब अगली बार निकाला होगा तो दूध और पानी दोनों जाएंगे, और फिर आप पानी मिला रहे हो, तो यानी कि धीरे धीरे पानी बढ़ रहा है, दूध कम हो रहा है। ठीक है जी, पर आपने रेशो निकालनी है। चलिए सॉल्व करते हैं। अगर आप 60 में से, मैं दूसरा पेन ले लूँ, हाँ सर ले लो, 60 में से अगर मैंने 12 निकाल दिया तो भाई कितना हिस्सा आपने यहाँ पे निकाल दिया? निकाला गया हिस्सा, हाँ जी 12/60, ये हिस्सा वो है जो मैंने निकाल दिया। तो बचा हुआ हिस्सा कितना रहा होगा? तो आप कहेंगे सर अगर 1/5 निकाल दिया तो 4/5 रह गया होगा। अच्छा, ऐसा कितनी बार हुआ है? तो ऐसा 2 बार हुआ है, इसलिए आप एक बार और 4/5 करोगे, तो ये हो जाएगा 16/25। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि ये मिल्क है और नीचे जो है वो टोटल है, और जो इनके बीच का गैप है वो सारा का सारा क्या कहलाएगा? वो पानी कहलाएगा।
हमसे मिल्क और वाटर की रेशो पूछी गई है, तो आप कह सकते हैं 16:9। ये भाई आपका आंसर हो जाएगा 16:9। क्लियर है भाई? पक्का? बोलो, कुछ तो बोलो। नहीं बोल रहे तो कम से कम लिख के बताओ। एक बर्तन में 81 लीटर दूध है। एक तिहाई दूध आपने पानी से रिप्लेस कर दिया। दोबारा आपने एक तिहाई पानी निकाला और फिर इसमें इतना ही पानी मिला दिया। तो बताओ भाई जरा, फाइनली दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? ठीक है जी। अब एक बात आप खुद से सोचें, इसने तो हमें बता ही दिया कि एक तिहाई आपने निकाला, उसकी जगह पानी मिलाया, यानी कि काफ़ी काम तो इसी ने आसान कर दिया हमारा। ठीक है जी। इसने अब क्या कहा वो समझना। तो इन्होंने कहा अगर आप एक तिहाई यहाँ से निकाल रहे हो, जिसको हम लिख सकते हैं मैं विदड्रॉ कर रहा हूँ, तो भाई अभी भी कितना बचा हुआ है? तो आप कह सकते हैं 2 तिहाई है जो अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। अच्छा जी, उसके बाद ज़रा ये बताओ, 2 तिहाई जो है ये काम हमने 2 बार किया है, तो यानी कि 2/3 हमें फिर से लिखना होगा। कुल मिला के ये हो गया 4/9। 9 यहाँ पे क्या है? टोटल है। और 4 यहाँ पे क्या है? 4 हमारा यहाँ पे मिल्क है। ठीक है, जो भी मिश्रण यहाँ पे दिया हुआ है, दूध दिया हुआ है, तो ये दूध बचा हुआ है। हमें तो मिल्क की और वाटर की रेशो पता लगानी है। भाई मिल्क 4 है, टोटल 9 है, तो 9 में से 4 घटा दूँ तो बाकी का क्या बच गया? पानी। यानी कि 4:5 ये आपका क्या हो जाएगा भाई? बचा हुआ मिश्रण हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है आप सभी को? हाँ जी, कोई परेशानी कोई दिक्कत तो नहीं? चलो जी, बस चलते जाओ। ऐसे ही आसान आसान से क्वेश्चन है हमारे पास, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पेपर में आपके ऐसे ही लेवल के सवाल आने हैं। एक ड्रम में 80 लीटर एथेनॉल है। ठीक है जी, केमिकल है। अब इसने कहा कि 20 लीटर आपने निकाल लिया और उसकी जगह पे पानी मिला दिया। फिर आपने 20 लीटर निकाला और पानी मिला दिया। अब बताओ कि भाई पानी बचा कितना है? फाइनली पानी कितना हो जाएगा, ये ढूंढ के लाना है। 80 लीटर था, 40 निकाला, उसकी जगह पे आपने 40 डाला, फिर से 80 हो गया। अगेन आपने 40 निकाला, फिर आपने 40 डाला। ठीक है भाई, ऐसे था। तो ऐसा करते हुए आप यहाँ पहुंचे। आप जानना चाहते हो कि इसके अंदर अभी भी है, तो 80 लीटर ही लिख देता हूं मैं। आपने लेकिन ढूंढना है कि पानी कितना है। ओके जी। अब ये बताएं जरा, अगर आप 80 में से, ओहो ये 20 था। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि भाई अभी भी यहाँ पे पानी है कितना। तो अगर आप 80 में से 20 निकाल रहे हैं, तो कितना हिस्सा आपने निकाल दिया है? तो आप कहेंगे आपने 1/4 हिस्सा। ये भाई वो हिस्सा है जो निकाल दिया। तो बचा कितना है? तो आप कहेंगे 3/4 बचा हुआ है। 3/4 हिस्सा अभी भी बचा हुआ है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद देखें जरा, ये काम आपने 2 बार किया है, तो आप कह सकते हैं 3/4, 3/4, 9/16, 9/16 हिस्सा भी बचा हुआ है। अब 16 में से 9 तो इथेनॉल है, तो बाकी का 7/16 क्या कहलाएगा? 9/16 तो इथेनॉल है, तो बाकी का जो रह गया क्या? 7/16, ये क्या रहेगा? ये है वाटर। अब 80 में से सिर्फ इतना ही पानी है, तो भाई 80 की मल्टीप्लाई कर दी मैंने। 16 से ये कट गया 5 पे, 5×7=35। कुल मिला के आप कह सकते हो 35 हमारे पास यहाँ पे पानी बचा हुआ है। ठीक है, मतलब उस 80 में हम पानी भरते जा रहे हैं, फाइनली वो जो पानी है वो 35 लीटर के बराबर हो जाएगा। क्या कोई इसमें बता सकता है भाई, कोई दिक्कत है तो? या फिर हम चलें आगे? चलो प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्या कहा गया वो समझना।
काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण सवाल है। अच्छा, अगर मैं आपसे एक बात कहूँ तो सही सही जवाब देना। अगर आपसे कहा जाए कि भाई ए और बी मान लीजिए मिश्रण है 1:2, 20 लीटर ये दिया हुआ है। मैं ये कहता हूँ कि इसमें से मैंने 5 लीटर निकाल लिया मिश्रण, तो भाई क्या रहेगा, क्या 15 लीटर तो रह जाएगा? क्या आप मुझे रेशो बता सकते हैं? तो यहाँ पे आपने ध्यान रखनी है, रेशो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप मिश्रण में से कोई चीज़ निकाल रहे हो तो रेशो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आई। तो एग्जैक्टली इसमें भी यही कहानी है। क्या है कहानी, समझना। इसने कहा बर्तन में द्रव ए और बी का मिश्रण है 7:5। ये है ए, ये है बी, रेशो है इनकी 7:5। फिर क्या कहा गया, 9 लीटर मिश्रण बाहर निकाला आपने। जितना भी था उसमें से आपने 9 लीटर निकाल लिया। क्या इनकी रेशो पे कोई फर्क पड़ेगा? तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये अब भी 7:5 ही रहेंगे। फिर क्या हुआ, लेकिन आपने क्या करा, जब निकाला तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आपने इसमें क्या किया, बी द्रव डाल दिया, सिर्फ बी वाला जो लिक्विड है वो डाल दिया। जैसे आप वो लिक्विड डालेंगे तो ये रेशो चेंज हो गई। ये रेशो कितनी हो गई, 7:9। क्यों, हमने यहाँ पे बी केमिकल डाल दिया 9 लीटर। बताओ भाई स्टार्टिंग में ए कितना रहा होगा? ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपने पता लगाना है, ये आपने पता लगाना है। तो चलिए देखते हैं। ये देखो भाई, अगर मैं इतने की बात करूं, अगर सिर्फ इस वाले हिस्से की बात करता हूं, तो मैं ये देख रहा हूं ए केमिकल तो सेम है, होना भी चाहिए क्योंकि हमने बी में चेंज किया था। बी में कितना चेंज आ रहा है, 5 से 9 हो रहा है, मतलब कि 4 कितने के बराबर है, तो 9 के। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 9/4। मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे टोटल मेरे पास कितना था ये लिक्विड, यानी कि 12 की वैल्यू। तो 12 से मल्टीप्लाई, 9 तिया 27, तो ये 27 लीटर था यहाँ पे। क्या इतनी बात सभी प्यारे बच्चों को समझ में आ चुकी है? हाँ जी। अगर ये 27 है तो ऊपर वाला हिस्सा टोटल कितना रहा होगा? क्या मैं 36 लिख दूं यहाँ पे? क्या ये बात सभी की समझ में आई कि ये 36 रहा होगा? हाँ जी, क्लियर है? हाँ सर। अब ये देखो भाई, अगर ये 36 रहा होगा तो अब जरा इसे 7:5 में कन्वर्ट करना। तो जब आप इसे कन्वर्ट करोगे तो आप देखोगे इसका टोटल है 12, 12 से भाग क्या 3 आया, 3 की 7 से मल्टीप्लाई 21, 3 की भाई 5 से मल्टीप्लाई 15। पर हमसे तो वो ए पूछ रहा था, तो आप कह सकते हो 21 लीटर आपका आंसर रहा होगा। क्या इतनी बात क्लियर है भाई सभी को? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल था, समझ में आया? काफ़ी भाई पहले पूछा भी गया था, अब तो थोड़ा सा फैशन में कम है, पहले काफ़ी इसका प्रचलन था। अगला क्वेश्चन देखें, क्या कहा गया। 50 लीटर एक मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 1:4 है। ठीक है जी, तो एक तरफ है अल्कोहल, एक तरफ है वाटर, और ये है रेशो 1:4, टोटल है ये 50 लीटर। क्या कहा इन्होंने, 10 लीटर मिश्रण को निकाल दिया जाता है। अगर हम 10 लीटर निकाल दें तो ये 40 हो जाएगा, लेकिन रेशो तो वही रहेगी ना भाई, 1:4। बाद में आप 10 लीटर पानी मिलाओ, तो अब रेशो पूछ रहा है भाई। अगर मैं इनको बांटूं यहाँ पे, तो 40 को अगर मैं 1:4 में बांटता हूँ तो ये 8 और ये 32। उम्मीद है कि भाई आपको बांटना अब तक तो आ ही चुका होगा, क्योंकि हमने काफ़ी सारे चैप्टर्स तो कर ही लिए हैं जो इसके डिवीज़न पे था। 8 और 32। अब आप इसमें पानी मिला रहे हो 10 लीटर, तो भाई पानी कितना हो जाएगा, तो पानी हो जाएगा 42 और ये हो जाएगा 8। कट करा हमने, 4:21। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है भाई सभी के? कोई डाउट तो नहीं आता? चलो जी, बस चलते जाओ चलते जाओ। मुश्किल क्वेश्चन अगर इन केस आपको लगता है तो भाई वो आपने 2 बार कर लेना है, 3 बार कर लेना है।
ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि भाई वो क्वेश्चन ही ना हो। भाई कोई भी परेशानी भाई आपसे बड़ी थोड़ी हो सकती है, मतलब आपकी जो क्षमता है उससे बड़ी थोड़ी हो सकती है। बस आपने, हो सकता है कि भाई पहले प्रयास में ना हो, दूसरे प्रयास में सवाल हो जाए, तीसरी बार में हो जाए, होना तो है, वो बच के कहाँ जाएगा। बस ये देखते हैं भाई कि अगर आप हिम्मत पहले हार रहे हो तो obvious सी बात है सवाल जीत जाएगा, अगर आप हिम्मत नहीं हारते तो भाई आपकी जीत तय है। बस आपने इतना ध्यान रखना है। एक मिश्रण में मदिरा और पानी का अनुपात है 3:1, यानी कि भाई अगर हम बात करें, एक तरफ है वाइन और एक तरफ है वाटर, रेशो है इनकी 3:1। इसमें से मैं कितना हिस्सा निकाल लूँ, मतलब कि सपोज ये हो सकता है 10 लीटर हो, 20 लीटर हो, मैं उसमें से कितना हिस्सा निकाल लूँ। हिस्सा निकालने का मतलब 1/3 निकाल लूँ, 1/4 निकाल लूँ, कितना हिस्सा निकालूँ, और फिर मैं पानी मिला दूँ, ताकि जो रेशो बाद वाली हो जाए वो हो जाए 4:1। क्या मिलाने के लिए कह रहा है? पानी मिलाने के लिए, यानी कि वाइन सेम रहना चाहिए। वाइन में कोई, ओहो, 1:1 था ये। वाइन आपका क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए, उसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। तो फिर इसके लिए हमने क्या करा, वाइन वाले हिस्से को इक्वल कर लिया, 3 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। देखना वाटर में कितना बदलाव आ रहा है, तो आप कहेंगे सर 2 का बदलाव आ रहा है, और हमारे पास टोटल ये हो कितना चुका है, तो 6, यानी कि 1/3। यानी कि आपके पास ऊपर यहाँ पे स्टार्टिंग में जितना भी लीटर क्वांटिटी यहाँ पे गिवन हो, उसका 1/3 निकाल लो। ठीक है जी, 1/3, सपोज ऊपर हमने मान लिया यहाँ पे 6 है, मान लिया, उसमें से 1/3 निकालो और उसकी जगह पे आप पानी डाल दो, तो आपको रेशो मिल जाएगी 1:1। ये आपने पता लगाना था। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा अच्छे से, और आप सभी भाई तैयारी तो कर ही रहे हैं अच्छे से। तो ये जाएगा कहाँ, सवाल होना ही होना है। तो भाई आज की वीडियो में इतने ही थे। तो इसी भाई टॉपिक के साथ, इसी क्लास के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अब हम जो करने वाले हैं, कल एक नए चैप्टर के साथ भाई आपके सामने हाजिर होंगे, और तब तक भाई जितने चैप्टर हो चुके हैं उन्हें भाई आप फटाफट से एक बार रिवाइज करेंगे। जो चीज़ आप कर चुके हो उनकी रिवीजन बहुत ज़रूरी है, वरना भाई जो आपने एफर्ट लगाए हैं उसे करने में वो सब बिल्कुल वेस्ट जाएगा। रिवीजन यानी कि टच में ज़रूर रहना अपने चैप्टर के। अगर आज आपने चैप्टर कर लिया है तो कुछ दिन बाद, कुछ टाइम बाद उसके कुछ क्वेश्चन आपने करने हैं, ताकि वो चैप्टर रिकॉल रहे। अब बिल्कुल ही ब्लैंक नहीं करना कि आज आपने 10 दिन पहले एक चैप्टर किया था वो बिल्कुल ही स्किप कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, वरना हमारे दिमाग की एक प्रोसेस होती है भाई कि हम धीरे धीरे चीज़ों को भूलते हैं। इससे पहले कि भाई भूलना शुरू हो जाए, आप एक बार दोबारा रिवाइज करके उसे रिकॉल कर लोगे। ठीक है, ये भाई आपने काम करते रहना है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? हाँ, बस बहुत ज़्यादा भाषणबाजी ना करते हुए हम अलविदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।